जाना। समाचार तुम तो देना जो तो बाद में बताना। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। मैडम आप तो बात करके क्या आप ये बताइए। वापस केंद्र तक बात पहुंचाइए। मैं बहुत दुखी हूँ। मैडम मेरी जगह आपका बेटा होता तो आप क्या बोलते हैं आप ये बताइए। एक निजी चैनल के रिपोर्टर के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने उन्होंने कहा कि फोकट सवाल मत पूछो। सवाल था इस हादसे से जुड़ा हुआ, फोकट सवाल मत पूछो। लेकिन जब रिपोर्टर ने फिर सवाल दागा तो उन्होंने यानी कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा जवाब दिया कि यकीन करना मुश्किल होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने घंटा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या घंटा जैसे सवाल करते रहते। मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम का हाल क्या है, और वो इससे भी समझा जा सकता है कि घटना के 24 घंटे बाद भी कैलाश विजयवर्गीय मौत का सही आंकड़ा अभी नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री जी कितने कंफ्यूज हैं, आज आप खुद सुनिए, इनके दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। देखिए, डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। जब मंत्री जी ही कंफ्यूज हो तो मध्य प्रदेश में सिस्टम किस तरह काम कर रहा है उसकी भी तस्वीर हैरान करने वाली होगी। अभी आपने सुना कि कैलाश विजयवर्गीय बता रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड से अलग ही तस्वीर सामने आई है। जिनके परिवार वाले इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, उन्होंने बाकायदा अस्पताल की दवाइयों का पर्चा हमें दिखाया, जहां पर वो उनको पैसे देकर दवाइयां मिल रही हैं। हाँ बिल है ना ये। तो सरकार ने तो कहा मुफ्त इलाज हो रहा है। नहीं मुफ्त नहीं हुआ ना, ये पैसा लिया है ना उनने। अच्छा। वर्मा नर्सिंग होम के अंदर। अच्छा, ये देखिए, ये तस्वीर उस बिल की है। ये बिल जो है वो इनको दिया गया है। कितना खर्च हुआ है इसमें? अमाउंट नहीं लिखा है कितना वाला भाई को मालूम, में तो अच्छा 100 रुपए की वो लगी है एंट्री, और बाकी दवाइयों का। अब खबर उस शहर से जो पिछले 8 सालों से स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में टॉप पर है। जी हां, बात हो रही है मध्य प्रदेश के इंदौर की। यहां नए साल पर कई परिवारों की खुशियों पर सरकार और सिस्टम की लापरवाही की वजह से ग्रहण लग गया है। कल तक जिन घरों में बच्चों की किलकारी गूंजती थी, आज वहां मातम पसरा है। हिम्मत जाना। समाचार तुम तो देना जो तो बाद में बताना। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। तो बात करके क्या आप ये बताइए। वापस केंद्र तक बात पहुंचाइए। मैं बहुत दुखी हूँ। मैडम मेरी जगह आपका बेटा होता तो आप क्या बोलते हैं आप ये बताइए। दूषित पानी को दोषी मानती हूँ सर। अगर यहाँ का पानी अच्छा होता तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। दस साल के बाद मेरा बेटा हुआ था, एक बेटी है। हमारा ये फ्यूचर था। काफी मन्नतों के बाद, काफी ट्रीटमेंट के बाद तो अब बेबी हुआ था मैम। बाकी लोग भी चले जाओ भैया, आगे हो जा। चलो भैया, हो गया। हो जाएगा। चल भैया, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। मुझे मासूम की मौत के बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीड़ित कोई एक फैमिली नहीं है। इलाके के सैकड़ों परिवारों का हाल कमोबेश एक जैसा ही है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे की मां बदहवास है, बच्चे को याद करके रो रही है। इन्हें एक ऐसा अंतहीन दर्द मिल गया है जिसका कोई अंत नहीं है। मां बिलक रही है, रो रही है। मिन्नतों बाद जिस परिवार में बेटा हुआ हो और सरकारी सप्लाई का पानी पीने से उसकी मौत हो जाए तो परिवार का क्या हाल होगा, इन तीनों तस्वीरों से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। जब हमारा चैनल टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा पीड़ित परिवार तक पहुंचा तो देखिए किस तरह उसे रोका। सवाल है कि क्या पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाने की कोशिश इंदौर में कुछ बीजेपी के नेता कर रहे हैं? जहरीली सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है क्या एक मां जिसने नए साल के एक दिन पहले अपने दूध दुहे बेटे को खो दिया, उसका दर्द नहीं बांटा जा सकता? यही तो हमारी कोशिश थी।
पीड़ित परिवार के घर गुंडागर्दी करने वाले ये कौन लोग पहुंच गए? पर्दा हटाएंगे आगे, पहले पूरा मामला समझ लीजिए। घटना इंदौर के भागीरथपुरा की है। नाम में ही भागीरथ है, वहां वही भागीरथ जिन्होंने गंगा को धरती पर लाने का काम किया। लेकिन आज उसी भागीरथपुरा में मौजूदा सरकार और प्रशासन लोगों को पीने का साफ पानी भी इस सबसे स्वच्छ शहर में मुहैया नहीं करा पा रहे। मैडम आप बस केंद्र तक इंदौर में सरकारी पाइपलाइन के पानी पीने से अब तक मौत का आंकड़ा 8 हो चुका है। ये सरकारी आंकड़ा है। इनमें 6 महीने के मासूम से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं, जबकि 132 लोगों का इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। इनमें 26 मरीज आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। यह आंकड़ा जो है सरकारी आंकड़े से कहीं ज्यादा है, ऐसा दावा स्थानीय लोग कर रहे हैं, जो लोग अपनी जान खो चुके हैं। सर पाइपलाइन का पानी आखिर कैसे मासूमों और बुजुर्गों के लिए जहर बना और पूरे मामले पर जिम्मेदार लोगों पर किस तरह अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। पहले इस माँ का दर्द सुनिए, यकीन मानिए आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। मैडम आप बस केंद्र तक बात पहुंचाएंगे नहीं बोले मैडम दर्द दुख नहीं बांट सकते। मैडम आप दुख बांट सके क्या, आप ये बताइए। होगा नहीं ना कुछ मैडम, मेरी जगह आपका बेटा होता तो आप क्या बोलते हैं, आप ये बताइए। 10 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था, एक बेटी है। हमारा ये फ्यूचर था। यहाँ के लिए ये दूषित पानी को दोषी मानती हूँ सर। अगर यहाँ का पानी अच्छा होता तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। 10 साल बाद बेटा हुआ, माँ कह रही है कि पानी साफ आता तो बेटा आज उसके बीच होता, ऐसा नहीं हुआ होता। इतना बड़ा हादसा हो गया, स्वच्छता के सिरमौर बने शहर में 8 लोगों की मौत हो जाती है, वो भी दूषित पानी। जो पीने का पानी है वो जहर बन जाता है, पीने का पानी ही जानलेवा निकल जाता है। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार इन मौतों की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? पाइप में गंदे पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्या सबने आंखें मूंद रखी थी? बात अगर इलाके के जनप्रतिनिधियों की करें तो आप ध्यान से इस ग्राफिक्स को देखिएगा। आपके सामने 4 चेहरे हैं। बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं, उसी इलाके के मंत्री हैं जिस इलाके के विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय। स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं इंदौर के महापौर है पुष्यमित्र भार्गव साहब। कमल वाघेला जो कि स्थानीय पार्षद है, जो कल मीडिया के चैनल्स के साथ देखे गए थे विजयवर्गीय साहब के साथ, और ये भी एक तरीके से डराने की कोशिश कर रहे थे वाघेला साहब। और ये MIC मेंबर है अभिषेक बबलू शर्मा। ये लोग भी माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय की ये बहुत ही करीबी टीम है। इसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि इस इलाके के जो प्रभारी मंत्री हैं इंदौर के, वो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जिनके पास उन्होंने जिम्मेदारी इंदौर की ले रखी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन विजयवर्गीय साहब पर सबसे पहले जिम्मेदारी आती है, क्योंकि भागीरथपुरा उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है।